तो ये मैटलैब इन्वायरमेंट है और ये एक कमांड विंडो है जहाँ पर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, और ये वर्क स्पेस है यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन होती है, और ये करंट डायरेक्टरी है, इसमें कौन कौन से फोल्डर हैं, मतलब डॉट एम फाइल कौन कौन सी है इसमें, इस फोल्डर के अंदर वो ये दिखाता है। और यहाँ पर ये कमांड विंडो में यहाँ पर लाइन बाय लाइन कोड ऐसे एग्जीक्यूट होता है, जैसे इक्वल टू 2, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और हमने अगर सेमी कॉलर इसमें यूज़ नहीं किया तो ये वैल्यू असाइन भी कर देगा और प्रिंट भी कर देगा। और जैसे b इक्वल टू 3 में सेमी कॉलन यूज़ किया तो ये सिर्फ वैल्यू असाइन करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। और तो अगर हमने यूज़ किया c इक्वल टू a प्लस b, तो इसमें ये वैल्यू असाइन कर देगा c की और प्रिंट भी कर देगा। और क्लियर कमांड क्लियर c यूज़ करने से ये सिर्फ c की वैल्यू कमांड में ये वर्क स्पेस से रिमूव कर देगा, और जैसे हम दोबारा c लिखेंगे तो ये एरर दिखा देगा। और a की वैल्यू क्योंकि कमांड विंडो में पहले से है तो a लिखने पे इसकी वैल्यू दे देगा। और क्लियर ऑल कमांड यूज़ करने से जितने भी वर्क स्पेस में वेरिएबल्स हैं वो सबकी वैल्यू ये वर्क स्पेस से रिमूव कर देगा। और मैटलैब में मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए, जैसे 1D मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए हम लोग या तो सॉलिड ब्रैकेट यूज़ करते हैं या तो कॉलन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे a इज इक्वल टू सॉलिड ब्रैकेट 1 12 3 6, तो ये 1D मैट्रिक्स ने जनरेट कर दी। या हम लोग कॉलन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1 2 एंड 10। इसमें क्या होता है कि ये पहली वैल्यू बताता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, लास्ट वैल्यू बताता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन हो सकती है, और ये बीच वाली वैल्यू बताती है कि कितने से इंक्रीमेंट करना है इसको। तो जैसे 1 से लेकर 9 तक आई और 10 इसमें अटेन हो नहीं सकता, इसलिए ये 10 इसकी वैल्यू नहीं हुई। और जैसे हम लोग बी डैश लिखते हैं तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देता है, तो इस तरीके से। और अब इसमें क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी इसमें दो तरह के होते हैं। एक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है डॉट स्टार ऑपरेटर, और एक होता है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन जो होता है डॉट स्टार ऑपरेटर। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें हम लोग सेमी कॉलन बीच में यूज़ करते हैं, और जो टॉप एरो होता है, जो एरो की होती है, उससे कमांड रिपीट कर सकते हैं हम लोग डीएमएस वाले। तो b इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स। और a स्टार b, इसमें इसलिए एरर आया क्योंकि ये a 2x3 की मैट्रिक्स है और b भी 2x3 की मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। और जैसे a डॉट स्टार b जब हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये एलिमेंट वाइज एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे 1 का मल्टीप्लिकेशन इस 1 से हुआ, 2 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले 2 से हुआ, 3 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले 3 से हुआ, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज सारी की सारी प्रिंट कर रहा है। और इसमें एडिशन मैट्रिक्स के जितने भी नॉर्मल रूल्स हैं वो सारे मैटलैब में एप्लीकेबल है। जैसे a प्लस बी हो गया, और a-1 यूज़ किया तो ये भी एग्जीक्यूट है। और मैट्रिक्स में हम लोग इसमें जब जैसे हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करनी होती है किसी भी nth ऑर्डर की, जैसे हमको 5 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करती है, तो इसके लिए एक कमांड है i5, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट कर देगा ऑर्डर 5। और जैसे हमको 8 मैट्रिक्स चाहिए जिसमें सारे एलिमेंट 1 हो, और वो मैट्रिक्स है 4x5 की, तो इसने 4x5 की एक मैट्रिक्स जनरेट कर दी जिसमें सारे 1 है, और एक होता है जीरोस जिसमें ये भी हम लोग ले लेते हैं 4x5 की मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा, 4x5 की मैट्रिक्स जनरेट होगी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरोस होंगे। तो ये हो गई मैट्रिक्स जनरेशन की। और जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है और हमको उसका साइज पता करना है, तो हम लोग लिखते हैं साइज ऑफ ए, तो ये मैट्रिक्स का साइज बता देगा कि ये 2,3 की मैट्रिक्स है। इसमें मतलब 2 रोज और 3 कॉलम है इस मैट्रिक्स में। और जैसे हमारी ए मैट्रिक्स थी और बी मैट्रिक्स, तो जैसे हम लोग मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को बी से डिवाइड करवाना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ करेंगे a डॉट स्लैश बी। तो ये क्या होगा, एलिमेंट वाइज एलिमेंट इसका डिवीज़न कर देगा इस तरीके से। तो जैसे 1 का डिवीज़न 1 से, 4 का डिवीज़न 4 से, उस हिसाब से
सब में 1 आ गया। और मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन का जैसे रूल होता है कि इसके जितने एलिमेंट हैं, जितना इसकी डायमेंशन है, वही इस वाले की भी उतनी ही डायमेंशन होनी चाहिए। और जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रिप्ट फाइल होती है, जैसे जहाँ पर बंच ऑफ कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं, वैसे मैटलैब में होती है। जैसे एक यहाँ ऑलरेडी क्रिएटेड है स्क्रिप्ट फाइल जैसे साइन वेव, तो इसमें कीवर्ड होता है एडिट, SINE वेव। तो ये क्या करेगा कि मेरी एग्जिस्टिंग फाइल पहले से प्रेजेंट है तो वो उसको ओपन कर देगा। और जैसे अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल पहले से प्रेजेंट नहीं है, जैसे एडिट कुछ रैंडम नाम ले लेते हैं ABCD, तो ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा उस फाइल को अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है। और जैसे मुझे इस साइन वेव वाला फंक्शन है, इसको रन कराना है, तो यहाँ पर लिखूंगा साइन वेव। तो ये वाला फंक्शन ये जनरेट हो गया। इसमें क्या है, हम लोग ने प्लॉट फंक्शन यूज़ किया है और जिसके अकॉर्डिंग ये साइन का ग्राफ है। तो इसमें इस कोड में क्या लिखा है कि x की वैल्यू 0 से पाई, मतलब कि इसमें मैटलैब में पाई की वैल्यू असाइन होती है। जैसे pi की वैल्यू है 3.14 जो नॉर्मल पाई की वैल्यू है, और इसकी वैल्यू है 0 से 2 पाई तक जा रही है, और बाई इंक्रीमेंट ऑफ 0.001। ये भी एक 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, और y की वैल्यू साइन x है, और ये प्लॉट फंक्शन यूज़ किया हम लोगों ने इसका साइन का ग्राफ जनरेट करने के लिए। और जैसे ये जो वैल्यूज़ हैं साइन की, ये साइन की वैल्यूज़ रेडियन में है। और जैसे अगर हमको इसी कोड को हम लोग अगर यहाँ एग्जीक्यूट करें, जैसे कमांड विंडो में x इज इक्वल टू साइन दिस, तो y इज इक्वल टू साइन, हम लोग अगर कॉलन हटा देंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा। अब जैसे हम लोग लिख रहे हैं साइन 30, तो ये जो हमको वैल्यूज देगा ये साइन 30 रेडियन की वैल्यू देगा। जैसे हमको साइन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए है, तो हम लोग लिखते हैं साइन D 30, तो ये हमको साइन 30 डिग्री की वैल्यू देता है। ये हमको D यूज करना होता है ताकि हम लोगों को ये डिग्री में इसकी वैल्यूज मिल सके। और अब जैसे मैट्रिक्स में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एक नई मैट्रिक्स ली x इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मैट्रिक्स जनरेट हो गई। अब जैसे हमको इससे मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट चाहिए हो, जैसे हमको इसका फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट चाहिए हो, तो हम लोग लिखेंगे x 1, तो ये हमको पहला एलिमेंट दे देगा जो कि 1 है इस मैट्रिक्स का। जैसे x हमको चाहिए, हमको जैसे लास्ट एलिमेंट चाहिए, हमको नहीं पता कि मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या है, तो हम लोग एक कीवर्ड होता है एंड, मतलब लास्ट रो लास्ट कॉलम। तो ये जैसे एलिमेंट है 9, जैसे हम लोग को इसको ओवरराइट करना हो, जैसे हम लोग पहला एलिमेंट ओवरराइट करना चाहते हैं, तो x 1, 1 को ओवरराइट करना है हमको, जैसे 3, तो इसने इस मैट्रिक्स को ओवरराइट करके इसकी वैल्यू 1 से 3 कर दी। अब जैसे हमको पूरी रो की वैल्यू चाहिए, जैसे पहली रो चाहिए हमको 3, 2 और 5, तो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं कि फर्स्ट रो चाहिए और सारे कॉलम चाहिए। ये मतलब खाली इसको यूज़ करने का मतलब होता है कि हमको पूरी की पूरी कॉलम चाहिए या पूरी रो चाहिए, इसलिए। और जैसे हम लोग x ऐसे, तो हमको ये पूरी की पूरी हमको मैट्रिक्स रिटर्न कर देगा। और जैसे इस वाली में मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी ये पहली रो है, इसको मैं ओवरराइट करके सबको मैं 1, दे दूँ, तो इसने पूरी की पूरी रो इसमें ओवरराइट कर दी। तो ये सब थे इसके मैट्रिक्स के जितने भी नॉर्मल रूल्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।